हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज, आज के लेक्चर में हम रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में रिजोनेंस इफेक्ट की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो क्यों होता है। देखिए, तो देखो, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इससे आप H+ बाहर निकाल दोगे तो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो गाइज, जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, तभी तो H+ बाहर निकला है ना। ऐसे फिनोल से आप H+ बाहर करोगे तो आपके पास फिनोक्साइड आयन बनेगा। अब फिनोक्साइड आयन फिनोल से ज्यादा स्टेबल है, तभी H+ बाहर निकला है। तो गाइज, ये जो आयन जितने ज्यादा स्टेबल होंगे ना, उतना ही जल्दी H+ निकलेगा, और जितना जल्दी H+ निकलेगा बाहर, उतना ही ज्यादा एसिडिक। तो इन दोनों में की स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है या फिर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। अब जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसका कोरिस्पोंडिंग एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन और फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं। तो इनमें हम रिजोनेंस देखते हैं। तो पहले हम फिनोल की बात करते हैं। तो देखो, ये आपका फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब रिजोनेटिक स्ट्रक्चर आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, तो वो देख लेना आप। तो अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए ना, इसलिए यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट कर देगा। तो आपके पास बन गया, यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये बॉन्ड ऐसे कैसे यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होंगे। तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर देखो नया बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड ऐसा कैसा, और ये डबल बॉन्ड हो। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट होंगे। तो गाइज, आपके पास नेक्स्ट रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बन गई। देखो, ये बॉन्ड ऐसा कैसा, यहां पर देखो नया बॉन्ड बन गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड हो। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो गाइज, ये बॉन्ड और यहां पर नया बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज। ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन के टोटल 5 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब हम कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर बन गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड हो। और कार्बोक्सिलेट आयन की टोटल 2 रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है। तो गाइस, जिसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा, वो ज्यादा स्टेबल। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसकी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर टोटल 5 है। लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन होता है, क्योंकि यहां पर सेम चार्ज सेम एटम पर है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। फिनोक्साइड में अगर हम देखिए तो जो नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, यहां पर देखो ऑक्सीजन पर है, यहां पर कार्बन पर, कार्बन पर, कार्बन पर, और यहां पर वापस ऑक्सीजन पर। तो सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर है। तो आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो कि अगर सेम चार्ज डिफरेंट एटम पर हो तो उसे हम अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं, और वो कम स्टेबल होती है। और यहां पर सेम चार्ज सेम एटम पर है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो गाइज, यहां पर ये इक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो कि ज्यादा स्टेबल है, और यहां पर ये अनइक्वल रिजोनेटिक स्ट्रक्चर है जो कि कार्बोक्सिलेट आयन से कम स्टेबल है। तो कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका जो कोरिस्पोंडिंग एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ज्यादा एसिडिक होता है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ना कि यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर है। अब जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को रख सकता है, और फिनोक्साइड में देखिए तो नेगेटिव चार्ज
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पर है। अब कार्बन एटम पावरफुल नहीं होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए वह अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को नहीं रख सकता, इसलिए यह कम स्टेबल है। तो ज्यादा रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होते हुए भी फिनोक्साइड आयन कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में कम स्टेबल है, क्योंकि फिनोक्साइड में अनइक्वल रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में इक्वल रिजोनेटिव स्ट्रक्चर होती है। तो गाइज ये रीजन था कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, वाई? तो देखो फिनोल से तो बनता है फिनोक्साइड आयन, ये आपका फिनोल है, ठीक है, और इससे H+ निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है, और ये आपका एल्कोहल है, और इससे H+ निकलने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनता है। तो देख लो इन दोनों में जो आयन ज्यादा स्टेबल होगा उसका जो कंपाउंड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अभी आपने देखा कि फिनोक्साइड आयन में रिजोनेंस होता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में रिजोनेंस नहीं है, तो यह लेस स्टेबल है। ठीक है, कि फिनोक्साइड स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है रिजोनेंस के द्वारा, इसमें रिजोनेंस होता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन में कोई रिजोनेंस नहीं होता, इसलिए यह लेस स्टेबल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग। तो इनका हमें बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो देखो ये आपकी एनिलीन है। तो देखो बेस का मतलब जो लोन पेयर दे, और जो ज्यादा देना वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम दे वो वीक बेस। तो यहां पर देखो ये जो लोन पेयर है वो +R इफेक्ट शो करते हैं, यानी कि यहां पर जो ये एमिनो ग्रुप है ना, ये +R इफेक्ट शो करेगा, यानी कि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइजेशन में काम आएगा, है ना, +R इफेक्ट शो करेगा। तो ये यहां पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है, इसलिए यह लेस बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर डोनेटिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो देखो इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, यानी कि ये लोन पेयर जो है वो डोनेटिंग के लिए अवेलेबल है, तो ये मोर बेसिक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो तो यहां पर भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो ये बॉन्ड यहां पर, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अटैच है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर, तो ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, ठीक है ना। यहां पर देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं था। तो यहां पर जो ये लोन पेयर है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है, तो ये भी कम बेसिक होगा। अब सबसे ज्यादा बेसिक तो ये हो गया, यानी कि सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं कि यह लोन पेयर भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और यह लोन पेयर भी डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन सा लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है डोनेटिंग के लिए? तो गाइज यहां पर देखो ये CH3 लगा हुआ है, एल्किल ग्रुप है, और आपको पता है कि एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है। +I इफेक्ट का मतलब है कि ये इसकी ओर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा इसकी ओर। अब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हो सकता है यह अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे। तो यहां से ज्यादा यहां ये लोन पेयर डोनेटिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि एल्किल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां से तो लोन पेयर डोनेट हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहां से नहीं हो सकता, यानी कि सेकंड नंबर पर आएगा आपका ये थर्ड वाला, और थर्ड नंबर पर आएगा ये। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें भी एनिलीन है, यानी कि ये तो लेस बेसिक होगा ही होगा, हमें इन दोनों की कंपैरिजन करनी है। तो ये आपकी पीरिडीन है और ये,
ठीक है, ये लोन पेयर। तो गाइस देखो यहां पर इस नाइट्रोजन के पास दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक तो इस साइड से और एक इस साइड से, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यह लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, ये थर्ड वाला है। उसके बाद देखो इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, उसके बाद ये सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये तो लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, यानी कि डोनेटिंग के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके बाद ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा ये बेसिक होगा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये जल्दी लोन पेयर देगा। यहां पर कोई रिजोनेंस नहीं है तो ये लोन पेयर इससे कम डोनेट करेगा, ये तो सेकंड नंबर पर ये आ गया। अब यहां पर तो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये तो लोन पेयर तो लेस अवेलेबल है, तो लास्ट में यानी कि इन तीनों में से सबसे कम बेसिक ये होगा। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखो आपके पास नाइट्रोजन के साथ दो रिंग अटैच है, तो देखो ये लोन पेयर, ठीक है ना। और ये आपकी एनिलीन, ठीक है ना। और ये तो देखो इसमें तो कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं है, कोई भी रिजोनेंस इफेक्ट नहीं है, इसलिए यह लोन पेयर सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आपका ये थर्ड वाला होगा, ठीक है ना, डिग्री नहीं लगानी है, ध्यान रखना। अब देखो उसके बाद अगर इन दोनों की बात करें तो यह लोन पेयर भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और यह लोन पेयर भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन सा लोन पेयर करेगा, जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ज्यादा करेगा ना वो डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है। तो देखो ये है, इधर से भी कर सकता है डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट और इधर से भी कर सकता है, यानी कि डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट ये करेगा तो यह डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है। इसमें एक ही रिंग लगी हुई है तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के परसेंट कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो यह डोनेटिंग के लिए इसके कंपैरिजन में लेस अवेलेबल है। तो सबसे लेस बेसिक, उसके बाद ये और उसके बाद ये, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हो गया आपका ये, उसके बाद ये आपका और सबसे लास्ट में ये, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन एल्किल एमिन भाई। तो देखो एनिलीन लेस बेसिक है, क्यों है आप ये समझ चुके हो कि इसमें जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, प्लस आर इफेक्ट होता है इसमें, इसलिए यह डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है, ठीक है। इस कंपाउंड में जो एमिनो ग्रुप लगा हुआ है वो प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसलिए यह लेस बेसिक है। अब देखो एल्किल एमिन क्यों ज्यादा बेसिक है, क्योंकि एल्किल एमिन प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये इसकी तरफ भेजेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यह जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए एल्किल एमिन ज्यादा बेसिक, जबकि एरिल एमिन या फिर एनिलीन लेस बेसिक, कम बेसिक, ठीक है। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग। तो इनकी बेसिसिटी का हमें ऑर्डर लिखना है, तो गाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेते हैं। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है जो कम बेसिक है ना वो पहले आएगा, है ना। तो देखो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं और ये लोन पेयर है, अगर ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये लोन पेयर तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये एल्डिहाइड ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है। तो सबसे कम बेसिक तो फोर्थ वाला होगा, ये होगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक। अब देखो सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो देखो अगर हम इसको देखते हैं C6H5 CH2NH CH3
और ये लोन पेयर। तो देखो ये आपको पता है कि एल्किल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और इधर से भी आपका अकेला कार्बन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो अगर ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट करेगा। यानी कि ये जो लोन पेयर है वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है डोनेटिंग के लिए। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस और सबसे वीक बेस का हमें पता चल गया। सबसे वीक बेस तो ये होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, यानी कि सेकेंड जो नंबर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और सबसे वीक होगा वो ये होगा। अब हमें इन दोनों का कंपेरिजन करना है, ठीक है। तो एक में तो लगा हुआ है देखो नाइट्रो ग्रुप, और एक में देखो यहां पर C6H5 का मतलब यहां पर लगी हुई है रिंग। अब रिंग और नाइट्रो ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं। ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और रिंग भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी, लेकिन नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो ये जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल होगी। यानी कि इन दोनों की कंपैरिजन में ये लोन पेयर लेस अवेलेबल है, यानी कि इन दोनों में से ये आपका है जो लेस बेसिक होगा। तो उसके बाद नंबर आता है थर्ड का, ठीक है, उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट का, ठीक है। तो देखो सबसे वीक बेस है आपका ये, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिजोनेंस इफेक्ट है, -R इफेक्ट है। उसके बाद देखो ये थर्ड वाला है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये डोनेटिंग के लिए लेस अवेलेबल है। उसके बाद है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है रिंग, लेकिन इसकी कंपेरिजन में कम है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिक ये है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो डोनेटिंग के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो गाइज अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से स्टेबल कौन है ज्यादा। तो गाइज कार्बोकेटाइन है कि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला है, तो सबसे कम स्टेबल तो फर्स्ट होगा, सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट, ये पता चल गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्लोरीन है, तो क्लोरीन -I इफेक्ट शो करता है, माइनस, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो उसके बाद है आपका सेकंड नंबर आएगा। अब गाइस देखो CH3 है, वो +I इफेक्ट शो करेगा। अगर +I इफेक्ट शो करेगा तो इसका मतलब है रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग के पास इलेक्ट्रॉन खूब सारे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो रिंग इसको देगी, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। तो उसके बाद आपका स्टेबल होगा ये थर्ड वाला, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये, क्योंकि यहां पर जो OCH3 है ना, ध्यान देना आप पढ़ चुके हो रिजोनेंस, ये +R इफेक्ट शो करेगा। तो देखो कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी है ना, वो रिजोनेंस इफेक्ट से सबसे पहले देखी जाती है, उसके बाद हम आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। तो देखो सबसे कम स्टेबल ये है, क्यों? क्योंकि नाइट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इसका -I इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो -I इफेक्ट स्टेबिलिटी को कम करता है, तो सबसे कम स्टेबल। उसके बाद क्लोरीन भी -I इफेक्ट शो करता है, लेकिन इससे कम करता है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो CH3 +I इफेक्ट शो करता है, और जो +I इफेक्ट शो करते हैं ना, वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। और OCH3, ठीक है, तो OCH3 ग्रुप शो करेगा +R इफेक्ट, यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, और रिजोनेंस स्टेबिलिटी में सबसे पहले देखा जाता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ वाला। तो गाइज इनका ये ऑर्डर हो गया। तो गाइज अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, तो देखो हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बेनाइन सारे, और आपको पता है कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को -R इफेक्ट शो करने वाले और -I इफेक्ट शो करने वाले कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो देखो यहां पर ये NO2 ग्रुप -R इफेक्ट शो करेगा और -I इफेक्ट शो करेगा।
यहां पर NO2। अब देखो रिजोनेंस इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पर जो ग्रुप लगे रहते हैं ना वो शो नहीं कर सकते, क्योंकि आप रिजोनेटिक स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो, चाहे वो प्लस आर इफेक्ट हो चाहे माइनस आर इफेक्ट हो, कहीं पर भी मेटा पोजीशन पर चार्ज नहीं आता है, चार्ज आता है केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो रिजोनेंस इफेक्ट वे ही ग्रुप शो करते हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होते हैं, मेटा पोजीशन पर कोई चार्ज नहीं आता है, इसलिए मेटा पोजीशन पर जो ग्रुप लगा रहता है वो रिजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यह माइनस आर इफेक्ट तो शो नहीं करेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। और यहां पर देखो पैरा पर लगा हुआ है तो माइनस आर भी शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा। तो यानी कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो फर्स्ट और थर्ड में होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कौन स्टेबल होगा। तो गाइज यहां पर माइनस आर इफेक्ट तो दोनों का इक्वल है। अब माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, तो यह जो NO2 है वो इसके पास है ना, ये ऑर्थो पोजीशन पास में होती है ना, तो यह ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा और इसका माइनस आई इफेक्ट वीक होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट अपना, उसके बाद हो गया थर्ड, उसके बाद हो गया सेकंड, ठीक है। और फोर्थ में तो ना ही तो कोई माइनस आर वाला लग रहा है और ना ही कोई माइनस आई इफेक्ट वाला, तो सबसे लेस्ट स्टेबल होगा फोर्थ। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग, कि हमें इनकी एसिडिटी का ऑर्डर देखना है। तो गाइस आप जानते हो कि माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, जबकि प्लस आर इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहां पर देखो NO2 ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, हेलोजन है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, एल्किल ग्रुप है तो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और आपके पास यहाँ पर मैथोक्सी ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो आपको पता है कि हम रिजोनेंस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट से पहले देखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वाला होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद माइनस आई इफेक्ट देख लो, सेकंड। अब आपको पता है कि रिजोनेंस और इंडक्टिव यानी कि प्लस आर और प्लस आई एसिडिटी को कम करते हैं, तो पावरफुल कौन है, रिजोनेंस इफेक्ट। तो प्लस आर और एसिडिटी को कम करेगा, तो उसके बाद नंबर आएगा प्लस आई का, तो थर्ड और फोर्थ। तो ये इनकी एसिडिटी का ऑर्डर है। तो गाइज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ फॉलोइंग। तो एसिडिटी का जस्ट उल्टा है बेसिसिटी। तो माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं आप लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। और प्लस आर और प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर आपको पता है कि ये माइनस आर शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है और प्लस आर। तो प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो हो गया फोर्थ वाला, ठीक है। उसके बाद हो गया थर्ड वाला, उसके बाद हो गया सेकंड वाला और उसके बाद हो गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे कम बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, स्ट्रॉन्ग माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।